दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बेहद सचेत है, जिसको लेकर बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरीके के निर्देश सरकारों को देती है, राज्य सरकारों को देती है। और ऐसे में अब देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद अब दिल्ली की नई सरकार ने भी लोगों के स्वास्थ्य को और लोगों के बीमारी से बचाने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं ये वसुंधरा का पेट्रोल पंप है, कारगिल पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर तमाम लोग आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं पेट्रोल भरवा रहे हैं। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को, जो जिनकी उम्र निकल जाएगी, वाहनों की आयु सीमा पार कर जाएगी, उनको अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने यह भी तैयारी की है कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एआई के कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। एआई का कैमरा लोगों के पीयूसी चेक करेगा, इंश्योरेंस चेक करेगा और उसके बिहाफ पर यह बता देगा कि जो पेट्रोल भरवाने आए हैं उनको पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में सीधा चलते हैं लोगों के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार का यह कदम कितना सही कितना गलत, लोग क्या सोचते हैं। सर, कौन सा मॉडल है भाई? जुपिटर न्यू मॉडल, अभी न्यू मॉडल है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 10 साल पुराने वाले डीजल और 15 साल पुराने वाले पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है कितना सही कितना गलत? सही है जी। पुराने इनको दिया ना जाए। जो 15 साल पुराने वाले गाड़ी के वाहन होंगे उनको पेट्रोल वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नहीं देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। प्रदूषण बढ़ रहा है उससे। प्रदूषण मतलब बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ठीक कदम है। बढ़िया कदम, एक नंबर। ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं पीछे से कुछ लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। एक सर और हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, कौन सा मॉडल है? 2000। यानी कि आपकी मियाद पूरी हो रही है बाइक की? 18 का मॉडल है। 18 का मॉडल है। क्या कहेंगे, कितना सही सरकार का कदम, कितना गलत? उसके पीछे कंडीशन भी है भाई। जी, तो आपको कितना सही कितना गलत लगता है? भाई उसके पीछे कंडीशन भी है, सिर्फ 15 साल नहीं है, उसके आगे पीछे कंडीशन भी है। हाँ हाँ, बताइए ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कितना सही कितना गलत। सही है। सही है। जो पॉल्यूशन नहीं करा रहे उनके लिए। जी। जो विदाउट पॉल्यूशन घूम रहे हैं, सुबह धुआं लेके, उनके लिए बेस्ट है। क्या लगता है प्रदूषण पर लगाम लगेगी? कुछ परसेंट। कुछ प्रदूषण मेन तो ट्रक का है। ठीक है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। हालांकि 2 लोगों से बात हुई, दोनों लोगों ने कहा कि ये जो कदम है सरकार का, ये कहीं ना कहीं सही है। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना सही कितना गलत। आइए सर, कौन सा मॉडल है? पता नहीं, 2015 का 15 का है। आपकी गाड़ी का तो खैर अभी वैलिडिटी बहुत है, लेकिन 15 साल पुराने वाहन जो पेट्रोल वाले होंगे उनको सरकार ने कहा है पेट्रोल ही नहीं देंगे, और 10 साल पुराने वाहन को, डीजल वालों को डीजल नहीं देंगे। क्या लगता है, सही कदम है गलत कदम? सही भी है। फिलहाल गवर्नमेंट को अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। ये पॉल्यूशन कंट्रोल वालों को भी देखना चाहिए। जब पॉल्यूशन कंट्रोल है तो ऑलरेडी एज कम करने से क्या ही होगा। अगर वो सारी एजेंसियां सही से काम करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि एज कम कर देने से और भी उससे कोई फर्क पड़ेगा। फिलहाल उन्हें और भी काम करने की जरूरत है। आम आदमी की जेब पर खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसका जब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को फायदा होना है, क्योंकि 10 साल में वो स्क्रैप करेगा तो जाहिर सी बात है उसका रोड टैक्स, टोल, वो सारा चीजें दोबारा करना पड़ेगा, बाद में तो स्क्रैप ही जाएगा ना। तो ये तो उन्हीं का फायदा है। रिवेन्यू जनरेट होगा सरकार को। बिल्कुल जनरेट होगा। ठीक है। देखा आपने, ये जनता है और जनता सरकार को लेकर और जो नीतियां तैयार हो रही हैं उनको लेकर क्या कुछ कहती है। चलते हैं दूसरी साइड, दूसरे फ्रेम पर देखिए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सही कितना गलत। सर, कौन सा मॉडल? ये मेरा 2016 मॉडल है। अभी तो आपकी गाड़ी की मियाद बहुत लंबी है। ये बताइए कि सरकार ने कहा है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल नहीं देंगे और वो स्क्रैप के लायक हो जाएगी। क्या कहोगे? सर जी, ये जो इनका मामला है ये सब एकदम गलत हो रहा है, क्योंकि अपने ईवी वाहनों को ये ज्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए, ज्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पुराने व्हीकलों को मना कर रहे हैं। लेकिन इनसे ज्यादा दमदार गाड़ियां है ही नहीं जितने आज के ईवी वाली आ रही है। अगर इन्हें लंबे टूर पे लेके जाना होगा तो जा नहीं पा रही है। और इसमें अंदर है कि हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए, इसमें डलवाओ, नई दूरी लेते जा रहा हो, उनके लिए कहीं कहीं चार्जिंग पॉइंट की सुविधा ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए इनका फैसला थोड़ा बहुत नामंजूरी का लायक है। क्या लगता है, खर्चा भी बढ़ेगा आम आदमी का? आम आदमी का खर्चा तो बढ़ेगा, उनकी जेब से थोड़ा ना जाना है। आम आदमी जितनी भी महंगाई जितना होगा, जितना खर्चा आएगा,
ये सब आपकी जेब, हमारे लोग गरीब लोग ये जेब पे आना है, ऊपर क्या आना है। लेकिन सरकार कह रही है कि इस फैसले से प्रदूषण पे लगाम लग जाएगी, दिल्ली वाले जो बीमार होते हैं वो बंद हो जाएंगे बीमार होना, क्या कहोगे? सर जी अभी जो कहते हैं, कुछ दिनों पहले कि अभी आया था धुआं उठ रहा था कि हरियाणा से आ रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि हरियाणा आपका धुआं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण तो आना ही आना है, कहीं यहीं से नहीं होगा, पॉल्यूशन से नहीं होगा, कहते गाड़ी से नहीं होगा, फैक्ट्री से होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। पॉल्यूशन का तो खाली एक बहाना है, इनके पास एक बहाने होने चाहिए कि दिल्ली वाले इससे बीमारी पड़ रही है। आम जनता भी बीमार तो होती है, तो किसका कारण आता है, किस वायरस के कारण परेशान हो गया आदमी, क्या कहेंगे, अपने अपने मसले उनके अलग ज्यादा ही है। मोटर व्हीकल एजेंसियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। बिल्कुल, मोटर वालों को क्या फायदा होगा उनको सर, ये बताइए। ये 10 साल में हमको ले लेंगे, अब 10 साल में हमारी गाड़ी खराब हुई तो क्यों हम लेंगे इस गाड़ी को? बिल्कुल, ये तो उनकी जबरदस्ती का सीधा है ना कि हम अपना टेंडर लगाएं, अपनी गाड़ी निकलवाएं। ठीक है, ठीक है। दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता कह रही है कि जिस तरीके से फैसले हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि जनहित में सही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर मार पड़ने जैसा है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की नीति को लेकर, नीति तो लागू है लेकिन इतनी सख्ती से लागू नहीं होती है और लचीलापन ज्यादा होता है। बहरहाल दिल्ली के हालात जो हैं वो प्रदूषण को लेकर बेहद खतरनाक स्तर पर हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार ने नया खाका तैयार किया है कि वो अब अप्रैल के अंत तक दिल्ली में 10 साल पुराने वाले जो डीजल के वाहन हैं और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सर सही या गलत? बिल्कुल सही। प्रदूषण पे लगाम लग जाएगी, वो अलग बात है, बट ये है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है वो होने चाहिए ऐसे, जो जायज है 10 साल की जिसकी आधार है तो वो होने चाहिए। जी जी जी। अच्छा एक चीज और समझाइए, आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी गाढ़ी कमाई लेके बड़ी मजबूरी के साथ सेकंड हैंड वाहन खरीदते हैं और ऐसे में अगर, क्योंकि सेकंड हैंड रहेगा तो लाजमी है पुराना ही होगा, ऐसे में अगर उनकी बाइक या गाड़ी स्क्रैप पे जाएगी तो उनकी हालत थोड़ी खस्ता हो जाएगी। ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा सर। देखिए इसमें किसी के लिए कोई कंप्रोमाइज, महंगाई हर साल बढ़ी रही है तो आदमी उसमें भी तो सर्वाइव कर ही रहा है ना, तो आदमी को अपने साधन देखने हैं, कैसे हमें बढ़ाना है, कैसे सर्वाइव करना है। जिंदगी का सफर है, यूं ही चलता रहेगा, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, ये एक पड़ाव है और इस तरीके से जिंदगी चलती रहेगी। बहरहाल कुछ और लोगों के पास चलते हैं, कोशिश करते हैं कि और लोगों से, पहले मैं आपको एआई का कैमरा दिखा देता हूं जो ट्रांसपोर्ट विभाग हर पेट्रोल पंप पे लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन पर देख लीजिए और ये जो कैमरे हैं ये अब बताएंगे कि कौन से लोग हैं जिनको पेट्रोल मिलेगा और जिनको नहीं मिलेगा। ये कैमरा बताएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये बता देगा कि किसकी मियाद गाड़ी की पूरी हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। एक सर हैं, फिर चलते हैं सर के पास, बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितना सही कितना गलत किस चीज के लिए? दिल्ली में जो 10 साल पुराने डीजल वाहन है, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, बिल्कुल हटा देने चाहिए। जियो व्हीकल 15 साल पुराने हो गए, उनको हटा देने चाहिए, गवर्नमेंट को कब्जे में लेने चाहिए, पोल्यूशन कम होगा उससे। जो दबे कुचले लोग हैं सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, दबे कुचले कुछ नहीं है, पोल्यूशन कम होगा, जिंदगी बचाना पहला काम है, इसे गवर्नमेंट सही कर रही है। हटा लेना चाहिए पुराने व्हीकल को, अपने आप ही कबाड़ी को बेच दे या पुलिस जैसे जब्त करिए वाहन, कर देने दे जब्त इनको। जिस तरीके से मान लीजिए आपका व्हीकल है या किसी और का व्हीकल है, स्क्रैप के लायक होता है, तो आपको नहीं लगता सरकार को एक राशि तय करनी चाहिए कि उसको स्क्रैप के टाइम कुछ मुआवजे के तौर पर दिया जाए? वो मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए, स्क्रैप के तौर पर जो भी 5-7 हजार 4 हजार जो भी वैल्यू है उसकी, उसको मिलना चाहिए। या जिस गाड़ी के बिल्कुल ही कुछ चली ही नहीं गाड़ी, सपोज करो कोई 10 साल पूरे कर गई और उसकी फिटनेस अच्छी है, तो उस पर एक बार जरूर फिटनेस पे ध्यान देकर उसको आगे कैरी करवाना चाहिए। बिल्कुल। जनता है दिल्ली की जनता ने कहा कि सरकार जब स्क्रैप के लिए लेगी तो ऐसे में कुछ एक राशि तय की जाए ताकि जिसकी गाड़ी स्क्रैप पर जाए उसको कुछ मिल सके। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पीछे हो जाइए। और एक यूथ है हमारे साथ और यूथ का दिमाग थोड़ा सा ओवर एडवांस चलता है और ऐसे में इनसे ओवर एडवांस वाला सवाल करते हैं। ये बताइए, जब ये लगाम लग भी जाएगी तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास 2 व्हीकल होगा, टंकी फुल कराई, घर जाके उसको भरा लिया और चल रही है, तो क्या लगता है उसको कैसे रोका जाएगा? सर मैं क्या राय दूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। चलिए, इनके समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या राय दी जाए। एक ये बताइए, दिल्ली में 10 साल पुराने वाले डीजल वाहन और 15 साल पुराने वाले पेट्रोल वाहन, सरकार रोक लगा रही है, पेट्रोल नहीं देगी, लेकिन जिसको गाड़ी चलानी ही है
तो वो तो जिसके पास 2 गाड़ी होगी, एक टंकी फुल कराएगा और दूसरी में घर जाके बोतल से लेके फिर भर लेगा। तो क्या इस तरीके को लेकर भी सरकार को कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल, हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, एजेंसियां, और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है देश में, वहाँ ही तबाही है जनता को, वहाँ ही जनता परेशान है। चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहाँ जहाँ राजस्थान हो, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, अक्सर वहाँ ऐसी परेशानी, और इसी परेशानी से दिल्ली को अब जूझना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को, क्योंकि जितने वादे हैं भाजपा को सब झूठे नकारे, कोई भी पूरा नहीं होगा। 5 साल ये यूं ही जाएंगे और जनता त्राही त्राही करेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, सब शुरुआत है। अभी तो कहते हैं कि 2 महीने हुए, समय अभी पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारी पिक्चर अभी देखना पड़ेगा। कौन सा मॉडल है आपकी बाइक का? 14 14 10 24 और 5 29, यानी कि अभी तो मियाद बाकी है। ये बताइए कि कुछ जो बिल्कुल ही निचले मध्य परिवार से आते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, और ऐसे में सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का मतलब ये है कि वो गाड़ी ऑब्वियसली पुरानी ही हो जाएगी, और अब जब वो पुरानी ही गाड़ी लेगा और आते आते उसका समय भी पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या लोग पैदल चलेंगे, बैलगाड़ी चलेंगे जैसे पहले चलते थे, पहले भी तो था। अब हमारा देश कहाँ जा रहा है, तो देखिए साहब, आप अकेली तेल की बात को मत करिए, महंगाई देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सा देखिए, दिल्ली में सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस बंद हो गया है। आपने शायद खबर किया हो ना किया हो, ईडब्ल्यूएस कार्ड बंद कर दिया गया अभी फिलहाल में है। यमुना की सफाई का वादा खोखला निकला, बहुत सारी चीजें हैं। फैसला सही या गलत ये वाला? जनता ने फैसला, जनता कह रही है कि हमने फैसला गलत ले लिया है। जनता ने ही फैसला गलत ले लिया? जनता कह रही है कि हमने गलत फैसला ले लिया, जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ गई, जनता खुद कह रही है। शुरू हो गया, अब देखिए। डबल इंजन पैसेंजर का काम कर रही है क्या? बिल्कुल, ज्यादा बैलगाड़ी वाला, बैलगाड़ी वाला। लोग पैदल चलेंगे, देखना अभी। अच्छा, हाँ, खच्चर पे चलेंगे, तांगे पे चलेंगे, बैलगाड़ी पे चलेंगे। पुराना समय देखने जो हम लोगों ने नहीं देखा था ना, पाषाण युग पड़ा था, अब नहीं पड़ा, हमने भी पड़ा, वो वाला युग देखोगे। लेकिन ये तो कहते हैं हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, जो किसी ने नहीं किया वो कर देंगे। बिल्कुल वही तो, पैंट से कच्चे पे आओगे, हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, तब देखेंगे ना। अभी फुल पैंट में ना। अच्छा, हाँ, अभी कच्चे में आओगे ना, पुराना वाला लुंगी पहनते थे, वो वाला टाइम आने वाला। ठीक है। तो सुन सकते हैं आप, कहा है लोगों ने कि डबल इंजन की सरकार पैसेंजर का काम कर रही है, और आने वाले दिन अभी और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। लोग फुल पैंट से अंडरवियर पर आने वाले हैं। भीड़ देखिए, लाइन लंबी है, पेट्रोल डलाने वालों की संख्या ज्यादा है, और एक एक करके सबसे बात की जाएगी, सबसे पूछा जाएगा कि सरकार का फैसला कितना गलत कितना सही। चलते हैं लोगों के पास, लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि पेट्रोल डलाने तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितने सही कितने गलत। सीधा एक सर के पास चलते हैं। सर, कौन सा मॉडल है? ये तो बहुत पुराने है, कितना बहुत पुराना है? हो गया 5 7 6 साल। 6 साल पुराना है, यानी कि 2020 के आसपास का मॉडल है। चलिए, दिल्ली सरकार ने कहा है कि 10 साल पुराने वाले डीजल वाहनों को और 15 साल पुराने वाले पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल ही नहीं देंगे, उनको स्क्रैप में डाल देंगे, यानी कि गाड़ी की कटाई शुरू हो जाएगी। क्या लगता है, सही कदम है कि नहीं? जरूर सही कदम, सही कदम है। चलिए, एक सर और हैं, बात करते हैं सर से। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल नहीं देंगे, वो गाड़ी चलाने लायक ही नहीं रहती, वो दिल्ली में धुआं फैलाती है। क्या कहोगे? सही कह रहे हो, तो प्रदूषण इतना हो रहा है, वैसे सही है एक तरफ से। सही है। हाँ, प्रदूषण पे लगाम लग जाएगी? नहीं, अभी सरकार ने ये गलत कर रखा है ना लागू, मतलब कि आपके अगर चालान नहीं कटा हुआ प्रदूषण पे, तो आपको चालान पहले कटवाएं फिर प्रदूषण बनेगा। ये चीज गलत है। हम चालान क्यों कटवाएंगे जब हम पहले ही बना रहे हैं? तो उन्होंने नियम गलत कर दिया। अभी प्रदूषण नहीं बन रहा अभी दिल्ली शहर में, दिल्ली का नोएडा में भी नहीं बन रहा। अगर गाड़ी का प्रदूषण नहीं है, मैं समझा नहीं, तुम्हारी बात समझ से मेरे परे निकल गई। ये मैं मतलब पॉल्यूशन बनाने के लिए चालान कटवाना पड़ेगा? हाँ, ऐसा तो नहीं है। यही इस पेट्रोल पंप पे जाइएगा, बगल में प्रदूषण बनता है, उससे पूछ लीजिए, आप बता देगा। अच्छा, वो ऐसा भी करता है? हाँ, मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेके गया था, वो तो मना कर दिया कि पहले चालान करवाओ फिर प्रदूषण बनेगा। अच्छा, अच्छा। और क्या लगता है, ये जो नीति है सरकार की, प्रदूषण पर लगाम लगेगी? लोग जनता तो बंद, मैं तो गाड़ी बंद कर रहे हैं ना। आप जैसी बात करें, मैंने भी सुना है ये न्यूज, तो गाड़ी बंद कर रहे हैं अब। मतलब सब अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी, बैटरी वाली सारी। ये चीज गलत है। मतलब अपनी अपनी गाड़ी, अपनी अपनी मर्जी है लोगों की। ठीक, ठीक है। लोगों की अपनी राय है, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और फिर चलते हैं कुछ और लोगों के पास, जानने की कोशिश करते हैं
कि क्या पेट्रोल से इलेक्ट्रिक वाहन पर आने के लिए वो तैयार हैं। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल एक तरफ और इलेक्ट्रिक वाहन एक तरफ, डिस्टेंस मेंटेन हो पाएगा या दिक्कतें आएंगी? अभी टाइम लगेगा जी, इलेक्ट्रिक में पूरी तरह से मूव होने में अभी टाइम लगेगा। इनिशिएटिव वैसे अच्छा है, इलेक्ट्रिक करना चाहिए क्योंकि हमें भी नेचर के लिए उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितना पेट्रोल में 1 लीटर में मुझे लगता है 50 किलोमीटर चले जाते हैं, 40 नियर अराउंड 45-40, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा तब आपको चार्जिंग की भी दिमाग में, माइंड में टेंशन रहेगी। जब भी तो मैंने बोला ना अभी इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। नहीं, 31 अप्रैल का टाइम है। नहीं जैसे ग्राउंड लेवल पे पेट्रोल के व्हीकल को अभी हटाने के लिए मतलब पूरी अगर तरह से- आपकी व्हीकल 31 अप्रैल के बाद 15 साल की हो गई है, उसकी मियाद पूरी है, तो अगले दिन से 1 मई से आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ तो ये तो अच्छा इनिशिएटिव है ना, हमें नेचर के लिए करना चाहिए। पेट्रोल मतलब पॉल्यूशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए पता नहीं खर्चा बढ़ जाएगा लोगों को। वो तो हो गई, अब खर्चा तो करना पड़ेगा जो वो तो होता ही है जी। तो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार की नई नीति को लेकर अपनी अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार पैसेंजर की तरह काम कर रही है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक सक्रिय कदम है, सरकार को इसकी पहल को और तेज करना चाहिए। बहरहाल रिपोर्ट्स ये कहती है कि 31 अप्रैल से जो मियाद पूरी हो जाएंगी, दिल्ली में 10 साल पुराने वाले डीजल वाहन और 15 साल पुराने वाले पेट्रोल वाहन, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।